गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा। आप सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके सामने एक लाइव मॉक करने वाला हूँ। ये आपका लाइव मॉक है टेक्स्ट बुक का, और आप देख सकते हैं कौन सा मॉक है। ये आपका मेमोरी बेस्ड पेपर है। ये आपका 12 दिसंबर 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर है, ठीक है। तो आज मैं एक नई चीज़ बताने वाला हूँ कि आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरा एग्ज़ाम जो है 45 मिनट में ख़त्म हो जाए। मैं 60 मिनट भी नहीं लूँगा, वो पूरे 45 मिनट में कोशिश करूँगा कि ख़त्म हो जाए। 90% ट्राई करूँगा मेरा बेस्ट। बाकी होगा जितने में पता नहीं, कि मैंने टेस्ट पहले देखा नहीं, टफ है, इजी है, मॉडरेट है, कैसा है पता नहीं। अगर मॉडरेट हुआ तो 50 तक खत्म हो जाएगा मैक्सिमम, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। तो चलिए बिना किस तरीके शुरू करते हैं IBPS क्लर्क का लाइव मॉक टेस्ट। ठीक है जी, इससे पहले खुल गया आपका इंग्लिश। इसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा साइड में कर लेते हैं आज, इसको इधर रख लेते हैं ना, ठीक है। द सीनरीज वॉज सो ब्यूटीफुल। द सीनरीज आ गया, तो द सीनरीज and sceneries was so beautiful that John was mesmerized and captivated by all that he saw. वर आएगा यहाँ पे, पहले दिख रहा है। मोर देन वन पर्सन आर सीक्रेट, मोर देन वन पर्सन इज सीक्रेट अंडर कवर एजेंट। क्योंकि भी लगाया हुआ है, अंडर एजेंट भी लगाया, तो दो चीज़ तो गलत हो नहीं सकती। तो यहाँ पे इजी आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। ये आ गया। Pompeii just asked in dash city located in the former ancient city located. Now the composition along the horizon many villas in surrounding areas was buried under 4 to 6 meter. And the dash of the volcanic ash was buried under 4 to 6 meter of the, in the dash of ice in the, नहीं छोड़ दो इसको। Largely preserved under the ash, the excavated city offered a unique snapshot of Roman life. Dash at the moment it was buried. Largely preserved under the ash, the excavated city offered a unique snapshot of Roman life. Created at the moment it was buried, and extraordinary detailed insight into everyday life. It's created ही आएगा। उसके बाद it was a wealthy town enjoying many fine public buildings and dash private houses. Luxurious, ठीक है। Which the following over the time they decayed, living voids that archaeologists found could be used as models to make plaster cast of unique and often magnificent living voids that the archaeologists found could be used as mold to make plaster cast of unique and to win a title without him spoke volumes of that team's strength. Meanwhile, cases of Omicron climbed to the vaccinated. वैक्सीन में डबल C आता है मेरे ख्याल से, ठीक है। द मेन रीज़न फॉर द हैप्पीनेस में डबल P आता है। द गवर्नमेंट हैड सेड दैट द एम्बिशियस प्रोजेक्ट विल बी कॉम्प्लीमेंट कॉरिडोर। सर कॉम्प्लीमेंट आएगा ये वाला ना। द टूरिज्म सेक्टर इज एक्सपेक्टेड आएगा भाई, ठीक है। ये थोड़ा मुझे गंदा लगता है, क्वेश्चन ही बहुत गंदा लगता है ये। चलो एक बार ट्राई करते हैं। इज़ अ डिविडेंड पेइंग कंपनी विद हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग ऑफ दिस बाय क्रिसिल। सबसे पहले NIPCL के बारे में बताया गया कि NIPCL होती क्या है। पहले स्टेटमेंट बता रहे हैं इंट्रोडक्शन। एट प्रेजेंट NIPCL करती क्या है। सबसे पहला सेंटेंस तो D होगा, ये तो कोई दोहराया है ही नहीं यार, ठीक है। कि हाँ अभी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स की बात की नहीं गई है, तो उसके बाद
उसके बाद सेकंड होना चाहिए ए, थर्ड सी, फोर्थ बी, फिफ्थ का ई। थोड़ा सा अजीब से लगते हैं सवाल मुझे, चलो कोई ना। ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है। These sacrifices were done to pacify the, done to pacify the, ये तो सही है। ई के बाद ए आएगा, इतना तो पक्का है। ई के बाद, ई के बाद ए के बाद ए आ रहा है। पैसिफाई द स्पिरिट्स सो दैट दे wouldn't damage the crops or cause anyone grief. You should try, remain indifferent. Even if others, सी पहले आ सकता है। remain indifferent, you should, others, सी remain indifferent, सी ए, you should, you should, तो इसमें आ जाएगा even if others remain indifferent to the matter cause, you should strike forward. A person quickly wins, a person who wears nice expensive clothes quickly wins the atmosphere. वो वियर्स तो डी के बाद तो सी आएगा, तो पक्का डी के बाद से, डी के बाद से, डी के बाद से पहला और दूसरा हो जाएगा, तो ई से स्टार्ट हो रहा है। द एडमिरेशन ऑफ मैनी क्विकली विंस, तो गलत हो जाएगा। अ पर्सन वो वियर्स, ठीक है भाई, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिस द स्टार्ट ऑफ 20th century इज द क्रॉस रोड्स ऑन द वन हैंड ड्यू टू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड dash to improve the quality of life for people suffering. Health inequalities are widening and access to the affordable and quality healthcare is becoming difficult for the vast section of the population. Policymakers and the public look to doctors to provide the necessary leadership to tackle shortcomings and help design better system of the care so that everyone can benefit from the modern medicine. But the doctors are up to task. What should be done to ensure that they rise to the occasion? Are they still true to the Hippocratic tradition and vocational nature of medicine, or have they become hypocrites interested only in money? How can we restore doctors' pride and support them at the same time in the confidence of the patient and policymakers? While the context and the modern and not everyone from the NHS will be directly available in India, there are parallel between UK situation and what is happening here. At the privilege of meeting many educated doctors of the years in the India, equally I hear frequent comments about the lack of professional comments about the doctor overcharging, ordering unnecessary intervention and being discounted money. The last issue of closure between money and medicine is especially pertinent to the Indian health system. The vast proportion of healthcare is the fee to a service sector, as the HLG episode in sport, from paying huge amounts to secure the admission in both. I am told that students can expected to pay 2 crore to get a postgraduate place in the specialties like orthopedics and dental, to receiving commissions from referring patient to the test procedure with the referral the test to hospital doctor paying quotas of admission or procedure to retain their admitting privileges. There seems to be a malignant financial angle to almost every patient attraction in the private sector. There is a widespread absenteeism to facilities that does not require confidence to not make judgment regardless of which healthcare system one looks like. There will always be good and bad actors. This is because they are both victims and perpetrate. They are victims of less than perfect science. Society that demands the risk and the pervading model and the ethics culture. They are also the crime that are charged with them. ठीक है भाई, इसका यार इन दोनों में से भी लग रहा है, या तो फेलियर डॉक्टर टू कॉन्फिडेंस द हेल्थ केयर सिस्टम, यही होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। है ना, ये होगा इसमें। ऑन द वन हैंड ड्यू टू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी देयर इज अनप्रेसिडेंटेड डैश टू ग्रोथ। ठीक है। There are complaint doctor charging more than what is approved. Doctors are often in danger as people demand zero risk and science is not perfect.
written from the advancement of science and management। यार फर्स्ट और सेकंड तो नहीं होना चाहिए ना, थर्ड भी। सोसाइटी इज नॉट कम्प्लीटली बेनिफिटिंग फ्रॉम द, तीनों सही है मेरे को लगता है। अरे यार पॉलिसी कैन डॉक्टर इन द पॉलिसी मोस्ट इंटरेस्ट ओनली मनी। नीड टू सपोर्ट द डॉक्टर्स इन गेन कॉन्फिडेंस पब्लिक। सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल सही है भाई। ऑल डॉक्टर्स इन द, टाइम तो काफ़ी बाकी है यार अभी। नहीं यार ये मैंने कहीं पढ़ाई नहीं, पॉलिसी मेकर्स डॉक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते पॉलिसी बनाने में। इसका 2 और 3 आएगा मुझे लगता है। पर वेडिंग कहाँ ही रहा। सेट द डिमांड जीरो स्कैंड द प्रोवाइडिंग मोरल एंड एथिकल कल्चर। डैमेजिंग, होता है उसको प्रोवाइडिंग, डैमेजिंग बॉल्स्टर, इन्फ्यूज या डैमेजिंग में से कुछ लग रहा है मेरे को। episode not to make judgment regardless of which health cases multiple like there will always be good and bad doctor, so whether both Dixon or position there is victims of less than protections demand zero risk and the pervading model। मोस्ट अपोजिट इन द वर्ड मेलिग्नेंट का होता है मतलब खराब, pertinent, man is entirely different than other animals in the utter helplessness of यहाँ पे चाइल्डहुड नहीं आना चाहिए। मैन एंटायरली डिफरेंट देन he lacked the power of imparting although he is a good mathematical scholar, good mathematics scholar। What Dr. mainly aimed at was to promote the self-development of young minds committed for their charge. It was to promote the self-development of young minds committed for चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने किस पे, क्वांट पे। ठीक है, ये तो यहीं पे कर देंगे सामने सामने। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेशियो द कंपनी ए एंड बी टुगेदर मेल्स फीमेल। ठीक है, टोटल कितने हो गए इसमें, हो गए ये तो 5 3 8 8 9 पे गया, 9 5 450 मेल हो गए ए में, और बी में कितने हो गए 23 3 पे गया तो 390 हो गए, तो 4 3 7
840 आ गया। द फीमेल्स इन ए एंड सी टुगेदर, फीमेल देखो कितने हो गए, 9 तिया 270 और सी में पूछा ना, सी में देखो कितने हो गए 37, 2 पे गया 420, तो आ गया 0 7 2 9 4 2 9, ये आ गया भाई। तो अब देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 28 और 23 आ रहा है रेशियो, 28 और 23, ये रहा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ इन द ए बी डी एंड ई, ए बी डी एंड ई। तो ए बी में कितना आ रहा है, ये आ रहा है 700 और एक में आ रहा है 710। ठीक है, तो 1410 हो गया। और ए बी डी ई, डी में आ रहा है 1050 और 1230, तो 80 90 हो गया ये। ठीक है, ये हो रहा 4 दूने 8, 3890, 4 पे गया 4 पे गया 4 निम 36, 2 पे गया 4 निम 36, 2 बचा। अरे यार क्या हो रही है, सही तो है 1410, डी में कितने 1050 और 1230, तो 80 90 आ रहा है, 4 तो 6 आएगा ना यहाँ पे भाई। ठीक है, तो 4 पे गया कितने पे गया 4 निम 36, 4 दूनी 8, ये आएगा भाई 92.5। फीमेल्स इन कंपनी डी इज़ व्हाट परसेंट मोर देन द फीमेल्स इन कंपनी ए, फीमेल्स इन कंपनी डी कितना हो गया 35, 3 पे गया तो 13 3 कितना हो जाएगा 390, इज़ व्हाट परसेंट मोर देन द फीमेल्स इन कंपनी ए, ये कितना हो जाएगा 8 9 थे 270 था, तो कितना हो गया 120 ज़्यादा है, तो 12 × 27, 3 चौक 12, 3 निम 27, 44.44 आ गया। आगे चलते हैं हमारे नंबर ऑफ मेल्स इन कंपनी सी एंड डी टुगेदर टू द फीमेल्स इन कंपनी बी एंड ई। मेल्स इन सी एंड डी, मेल्स इन सी एंड डी देखो कितना हो जाएगा 320 आ रहा था, एंड डी में कितना आ रहा है 35 दिया, तो 22 दिया 660 आ रहा है, ये आपके पास 80 980 टू द फीमेल्स इन कंपनी बी एंड डी, फीमेल्स इन कंपनी बी एंड डी हो जाएगा 300। ठीक है, और 300 टू ई पे आ रहा है 3 3 चौक 12, 410, तो आ जाएगा 710, तो 270 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इफ 90 मेल्स लेफ्ट द कंपनी बी एंड 20 फीमेल्स टू फीमेल्स। ठीक है भाई, तो देखो 690 23 दिया 390 था और 300 थी फीमेल, 200 नहीं फीमेल में पार्टिसिपेट लिया, 500 फीमेल हो गई और 90 मेल ने लेफ्ट किया 300 मेल हो गए। अब नंबर ऑफ फीमेल इन द न्यू कंपनी 62.5 आ गया भाई। ठीक है, हम अब ये देखते हैं। ठीक है, 18 और 3 × 6 ये भी 18 हो जाएगा, तो 18.1 ही हो जाएगा, 18 की पावर 8 बटे कितना आ जाएगा 3 6, 18 की पावर 4, तो 18 की पावर 4 ही बचा है। आगे चलो 2 की पावर 4 ये हो जाएगा, 2 की पावर -6 -8 -8, और ये हो जाएगा नीचे 2 की पावर -12, तो हाँ एक बार -12 हो जाएगा, 2 की पावर +4 आ जाएगा। ठीक है, 18 9 27, 27 और 10 17, 18 9 27, 27 और 10 17, 17 में से 16, और ये 2 से 2 कटेगा, इसे कट गया 70 16, आंसर आ गया इसका। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कितना हो जाएगा 75, 75 इंटू क्या हो जाएगा 0.4, तो ये 2/5, 15 दिन 30 आ गया और 30.5 उत्तर आ गया। ठीक है, आपके पास 18 + 9 × 81 -41, तो कितना आ गया है -49, तो 32 और 18 50 आ गया, 25 5 का स्क्वायर आ गया। 45 से कितना हो जाएगा 45 15 × 13, ठीक है, तो कितना आ गया 15 × 13 15 3 45 का 5 4 4 से 15 का 15 और 4 19 195 + 13 × 18 18 3 54 का 4 5 भाई, ये क्या हो गया यार 5 1 30 भाई, दोबारा करना पड़ेगा, कोई चक्कर नहीं है। अब 9 पे जाएगा और 13 आएगा ना, सॉरी 117, और ये 18 3 54 का 4 हो जाएगा 5 पे, 18 का 18 5 23, तो ये हो जाएगा 23 और 11 23 और 11 34 और 1 35 351 आ गया। ठीक है, 50 140 140 माइनस 70 दूनी 140, 0 आ गया 0 और 30, तो 70 140 सही भाई 30 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका आ गया 32 × 40, तो 4 दूनी 8 4 3 12, 0 + 400 तो 1680 हो गया, और ये 00 कट गया 0.5 48 आ गया, तो 1728 हो गया, 1728 - 4 + 469 + 469, तो 2197 13 क्यों आ जाएगा। तो 90 5 21 × 90/3, तो
तो 30 इंटू 21 आ गया, 630 आ गया उत्तर आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 3 7, 7 5 7 0। ठीक है, 4 3 7 0, इसमें 8 गया, 2 बचा, तो 2 + 1 3, 3 में से 13 में से 8 गया, 5 बचा, और 3 और 5 8, 7 गया, 1 बचा, और ये 320 गुणा में 100, 0 कट गया, 10 बचा। तो आपके पास आ जाएगा 32, 4 8 32, 4 3 12, 4 8 32, तो ये हो जाएगा 380/8। तो 8, कुछ गड़बड़ कर दी फिर से मैंने यार। 4 3 7 में 7 0, तो इसमें से 8 गया, फिर 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर भाई, ये उधर ले जाओ। ठीक है, बाकी सब ऐसे करो। 4 3 7 में 7 0 गया, तो 3 1 4 7 8 गया, 8 गया, 6 बचा, और 5 4 9, 8 में 7 गया, 1 बचा, इंटू 8 20 बचा। तो ये 320 गुणा में 100 कर देंगे, 200/32 आ रहा है। 200/32, 4 8 32, 4 50, तो 8 6 48, 8 6 48, तो 6.25 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये 23 40 90 मान, ठीक है, ईजी है। तो 2 - 1 2 - 1 2 1 देंगे, तो 178 - 1 और 90 -1, ठीक है, 4 - 1 ये हो जाएगा 720, तो 705 गलत है। ठीक है, ये अब देखते हैं क्या कर रहा है। ये करना 6 से मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे कर रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई बाई 4 43, 4 7 पे गया। ठीक है, ये 7 पे डिवाइड करा, ये 6 पे डिवाइड करा, ये 5 पे डिवाइड करा, तो 4 पे करेंगे, 3 पे करेंगे ना। ठीक है, तो 4 पे करेंगे तो 120 आएगा, 240 गलत है भाई। उसके बाद 1 पे मल्टीप्लाई डिवाइड करा, 2 पे डिवाइड करा, फिर 2 पे डिवाइड करा, पहले 1 पे डिवाइड करा, फिर 2 से डिवाइड करा, फिर 2 से डिवाइड करा, अब फिर डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10, 2 को ये 6 से डिवाइड किया, 6 दूनी 12, 6 से डिवाइड कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया 4.5, तो 45, 5 से डिवाइड कर दिया, तीन से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 90 आएगा यहाँ पे, फिर 90 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आएगा, तो 135 गलत है, 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब क्या हो रखा है आपके पास। +1 +4 +7 और 3 9 +18 +23, ये गलत हो गया भाई, 18 नहीं, यहाँ पे 16 आएगा, 70 गलत है। ठीक है, उसके बाद इंटू 2 - 1 इंटू 2 - 1 इंटू 2 - 1, तो यहाँ पे 137 आएगा, 36 नहीं आएगा भाई। ठीक है, बाकी क्या बचा है देख लेते हैं उसको एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन डाइस इज थ्रोन, इवन नंबर व्हेन डाइस इज थ्रोन मतलब 2 4 6 3 इवन नंबर आ सकते हैं, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भाई, 1/2 1/2 1/2। द नेक्स्ट डे, भाई तो बहुत टाइम लगा दिया उसने। तो कितना किलोमीटर हो जाएगा देखो, 24 घंटे हो गए अगले दिन तक, और इसको आवर में कन्वर्ट करते हैं। चलो 12.5 इंटू 18/5, 5 हो जाएगा 2.5 आ गया ना, तो 36 और 9 45 आ गया, 45 इंटू 24, और प्लस कर देंगे कितना, 9 और 3 और 10, तो 34 हो जाएगा भाई, टोटल 34 घंटे हो गए। 34 इंटू 45 देते हैं, 45 चौक 180 का 0 98, 135 और 53, ये आ गया भाई। ठीक है, डिस्टेंस कस्टमर बॉट दिस। ठीक है, इसको देख लेते हैं बाद में, रुक जाओ। उसके बाद पाइप ए एंड बी टेक टर्नर्स पाइप, ठीक है, ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं पहले। पाइप ए 10, पाइप बी 20, और सी को ले रहे हैं -8, ऑल द बस ओपन। ठीक है, ये आप 40 ले लो, तो 10 4 2 -5 आ गया, 6 5 1 बचा, 40 घंटे लग जाएंगे भाई। ठीक है, उसके बाद तो पहले 7 1 का 9, थर्ड पर्सन 6 महीने बाद आ रहा है, कैपिटल ऑफ 2/3 ऑफ अरुण प्लस 6 कैपिटल, तो 6 इंटू 12 इंटू 12, ये राजू है, ये अरुण है, ये जीतू है,
तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 14:18:6 आ रहा है। तो 7:9:3, तो 9 और 7 14, और 9 7 16, और 19 आ रहा है। प्रॉफिट ऑफ राजू वास 8 1957 7 8 19 8 कितना हो जाएगा? 2 आना चाहिए लास्ट में, 152 आएगा। ठीक है, 2 alkaline water, the ratio of the alkaline water and the ratio of the मिक्सचर इक्वल है। तो 2/5 प्लस 4/5, ये कितना आ गया? 6/5, बैठ गया तो 6/10 आ गया, तो 3/5 आ गए, 3/5 3/2 आएगा। अल्कोहल वाटर, ठीक है। उसके बाद मोर देन वेज नंबर ऑफ मेल्स 72 मोर देन दैट फीमेल्स, ठीक है। नंबर न्यू पॉपुलेशन टाउन, ठीक है भाई। 720 घटा लो पहले, मोर देन 720 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा? 2080 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो 1040 क्या है? फीमेल्स, और 1760 क्या है? मेल्स। इधर नंबर ऑफ मेल रिड्यूस्ड बाय दिस, मेल इतने बन जाए 6 6 36 का 6, 3 असल पाई, तो 17 6 102 और 3 0 105 आ गया। और एंड द फीमेल इंक्रीजेज बाय दिस, तो इनको 12 कर दो तो 1248 बन जाएगी, 1248। तो 8 से 14 आना चाहिए लास्ट में, तो ये आंसर बन गया ये वाला, ठीक है। आगे देखो, द स्पीड द बोट विद द विच द स्ट्रीम दिस, ठीक है। फाइनल बोट स्टिल वाटर दिस, ये तो इजी। 10 6 16 8 8 8 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। संजू तो 12 16 24 48 आ गया, 4 16 48 4 3 7 2 9 48/9। हाउ मेनी डेज 3 ऑफ देम डू द सेम वर्क, तो 48/9 आ रहा है भाई, 16/3 आता है। पैरेलल ट्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस इधर, इजी क्वेश्चन है यार। 200 कितना 80 मीटर हो गया, और ये देखो कितना हो गया आपके पास, 4 तो 6 और 7 और 5 12, 18 8 8 5 40 हो गया, 40, 7 सेकंड आ गया आंसर। 18 7 7 5 35 आएगा इधर, तो 7 5 35, 7 4 0 5 8 सेकंड बनेगा भाई, ठीक है। आफ्टर 5 years the age will be this, तो उनका एज कितना हो जाएगा? 5x है, 5x + 3 8x + 3 हो जाएगा आफ्टर 8 ईयर। तो कितना हो जाएगा? 71 माइनस कर दो 65, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 5। फाइंड द परसेंटेज बी, तो 5 8 5 40 माइनस 5 कर दो 35 आ गया, ठीक है। उसके बाद राज सेल्स क्रिकेट पैट डिस्काउंट दिस एंड गिव्स अ कॉस्टेबल, ठीक है। तो राज से क्रिकेट पैट मार्क्स प्राइस दिस, तो डिस्काउंट दे रहा है 450 का पड़ गया उसको, और एक बॉल ही फ्री दे रहा है 10 रुपये की, तो उसको टोटल मिल गया 440 का। स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट 25%, तो उसका 300 मतलब 5 25 5 8 40 5 40 88 कम कर लो इसमें से, 88 कम करोगे तो 40, फिर 40 कम करा तो ये बनेगा भाई इसका, ठीक है। उसके बाद दिस मतलब रेडिएशन सिलेंडर दिस दिस द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, लंबा क्वेश्चन है। दिस टाइम दिस थर्ड इंटरेस्ट अंडर द ए, तो देखो 120 इंटरेस्ट मिल जाएगा, 120%, तो 120 उठे 105 आ गया ये, तो 0 12 5 1260 आ गया भाई ये, ठीक है। अब इतना इंटरेस्ट है, 1/3 ऑफ द इंटरेस्ट, तो 4 200 इंटरेस्ट लिया, बी 4 5 इंटरेस्ट, तो 12 5 160 1600 आ गया, 32 का 2 3 में 64 और 672 आफ्टर 6 months सी विड्रॉज 2000 रुपये एंड ए इन्वेस्ट 2000 मोर एंड बी इन्वेस्ट मोर, ठीक है। तो 10,000 तीनों ने लगाए, और 6 महीने बाद ए ने क्या करा? ए ने 2000 और लगाए, तो 12 × 6, और बी ने क्या करा? 6000 और लगाए, तो 10 × 6 प्लस बी ने कितने लगाए? 6 16 × 6 हो गया, और सी ने क्या करा? सी ने निकाल लिए, 10 × 6 प्लस 8 × 6, तो वही 6 से कट गया, तो 10 और 12 कितना आ गया? 22, और फिर आ गया 10 और 16
26 और ये आ गया 18, तो 11 13 9, तो ये आ गया 33। तो एट द एंड टोटल कितना हो गया इतना, तो बी का शेयर बताना है। 33 से कम 33 और बचा 17 174। अब 33 पंजू 165 गया, 165 9 बचा, 33 दिया 153 आ गया, इंटू 13 13 दिया 39 का 9 आएगा भाई लास्ट में, तो 9 तो यही बनेगा भाई। ठीक है, अब देखो 2 क्वेश्चन बचे हैं, 4 मिनट बचे हैं, इजीली हो जाएगा आज। डिस्काउंट शॉपकर यूज टू सेल स्टोन ओन्स ऑनियन एट 10 kg इफ़ कस्टमर बॉट 2 kg ऑफ ऑनियन। ठीक है, 30 रुपये का उसको 60 रुपये कॉस्ट रेट पड़ना था, उसने 120 रुपये खरीद दिए, तो इफ़ यू गिव व्हाट एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना बना उसका। ईजी है यार ये तो, कि ये 3 पे गया और 4 पे खरीदा। ठीक है, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा इसका, 1/3 हो गया, तो 33.3% आ गया। ठीक है, उसके बाद द सम द रेडियस द हाइट इज दिस, तो रेडियस मानते हैं x, तो हाइट कितनी हो जाएगी 19 माइनस एक्स। तो पूछा सरफेस एरिया टोटल सिलेंडर का ये, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई r प्लस h बराबर 1672। ठीक है, तो ये कटेगा, तो 19 कितना आ गया, 19 अट्ठू 152, 15 फिर 19 अट्ठू 152, तो 22 44 से गया है 2, 7 दूनी 14 आ गया, रेडियस के लिए होगी आ गई 14, तो हाइट के लिए हो जाएगी 5, तो रेडियस के लिए होगी 14, हाइट के लिए होगी 5, तो वॉल्यूम निकालना है, तो 22 4/3 पाई r² इंटू h5। ठीक है, 7 दूनी 14, 70 इंटू कितना आ गया 44, 0 7 चौक 28 का 2 7 चौक 28 और 2 30 हो गया सारा पूरा। लेकिन मेरे को ज़रा ना इस क्वेश्चन में दिक्कत लग रही है, डाउट हो रहा है मेरे को, ये गलत ना हो गई यार। कौन से वाला था इसमें, सही आया था इसमें 13 इंटू। चलो नेक्स्ट सेक्शन करते हैं, टाइम की वेस्ट करना। टेबल दिस ऑल आर फेसिंग द सेंटर, दिस इज 2% सेट बिटवीन 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 7 हो गया, और 2% सेट बिटवीन एफ एंड जी ए। ठीक है, तो ए से शुरू करते हैं। बी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ ए, बी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ ए, यहाँ आ गया। ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, यहाँ आ गया। डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, डी यहाँ आ गया। 2% सेट बिटवीन एफ एंड जी, तो जी, जी डज नॉट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो जी यहाँ नहीं बैठेगा, तो क्या, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, 2% बिटवीन एफ एंड जी, ये आ गया। ठीक है, जी डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ द डी, सही, डी सिट डी बचा कौन सा, ए बी सी, सी बच गया ना, टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी हो गया। तो इसको नोट कर लेता हूँ जल्दी से, फिर मार्क कर दूंगा इसको। ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया जी, फिर ई, फिर डी, फिर ए, फिर एफ, सी। चलो मार्क करते हैं आंसर जल्दी जल्दी। आपका सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड सी, जी और सी के बीच में कौन बैठेगा, ये आपका बी बैठेगा ना, बी बैठ जाएगा आपका। सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो आपका एफ हो जाएगा। ई विद रिस्पेक्ट टू बी, पोजिशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपका हो जाएगा सेकेंड टू द लेफ्ट। ई डी साथ साथ हैं, डी ए साथ साथ हैं, जी ई भी साथ साथ हैं, और सी बी भी साथ साथ हैं, एफ ए भी साथ साथ हैं। ऑर्डर कौन सा हुआ देखते हैं। ई के जस्ट लेफ्ट में डी है, डी के जस्ट लेफ्ट में ए है, सी के जस्ट लेफ्ट में बी है, जी के जस्ट लेफ्ट में ई है, एफ के जस्ट राइट में ए है, तो ये गलत हो जाएगा। ई इज इमीडिएट राइट ऑफ द जी, ई इज इमीडिएट राइट ऑफ द जी, नहीं जी गलत है। तो ओनली वन एफ एंड बी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द एफ एंड बी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम बी। सी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर टू ईच अदर, ये तो सही है। ठीक है, थर्ड वाला सही लग रहा है बस मुझे, काउंटेड फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बी, सही है भाई। ठीक है, इसको बाद में कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं। सम फैन इज़ ए सी, ओनली अ फ्यू ए सी इज़ कूलर, तो सम फैन इज़ कूलर नहीं जी, नो फैन इज़ कूलर नहीं जी, आइदर और बन गया, सी से दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद सम गैसेज आर लिक्विड्स, सम गैसेज आर लिक्विड्स, ओनली अ फ्यू गैसेज आर वाटर्स। ठीक है, सम गैसेज आर वाटर सही है, सम गैसेज आर नॉट वाटर, ये भी सही है।
बोथ आर सही, ठीक है। उसके बाद ऑल टॉयज़ बॉटल, ऑल टॉयज़ बॉटल, अ लिटिल टॉयज़ मशीन, ठीक है। नो टॉयज़ बॉटल, भाई ये तो गलत है। सब मशीन और बॉटल, ये सही है भाई, सेकंड वाला सही है। बर्थडे इन दिस, इसको बाद में देखते हैं, 4-5 हो गया। ये देख लेते हैं, पी इज़ 9 मीटर टू द वेस्ट ऑफ आर, पी इज़ 9 मीटर टू द वेस्ट ऑफ आर, ठीक है। आर इज़ 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ टी, आर इज़ 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ टी, वो इज़ 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एस, टी वो इज़ द 5 मीटर ईस्ट ऑफ द एस, ठीक है। एस इज़ 4 मीटर नॉर्थ ऑफ द क्यू, एस इज़ 4 मीटर नॉर्थ ऑफ द क्यू, क्यू इज़ 14 मीटर टू द साउथ ऑफ यू। तो ये हो जाएगा 4 और 7 11, ये हो जाएगा ये यू, ठीक है। फिर वी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ यू एंड एस, तो कॉपी में नोट करना पड़ेगा ना, क्योंकि दिक्कत तो वही पड़ जाती है बाद में। पी आर 9 मीटर, फिर आर इज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ टी, ठीक है। उसके बाद टी इज़ 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एस, एस 5 मीटर, और एस इज़ 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ क्यू, क्यू 4 मीटर, और क्यू इज़ 14 मीटर साउथ ऑफ द यू, और 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3, ठीक है। वी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ यू एंड एस, ऑफ यू एंड 3, ये आ जाएगा 5, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वी एंड क्यू, सिंपल है, 5 और 4 9 मीटर। वी इज इन डायरेक्शन रिस्पेक्ट टू बी, पॉइंट पी इज इन डायरेक्शन विथ टू बी, तो आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ सॉरी वेस्ट, ठीक है। पॉइंट डब्ल्यू इज ड्रॉन 7 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी, डब्ल्यू इज ड्रॉन 7 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी, तो पॉइंट पी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डब्ल्यू एंड व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड एस, तो आपका ये हो जाएगा कितना, 5 और 4 मीटर हो जाएगा, डब्ल्यू एंड एस पॉइंट पी, बस 4 मीटर ही होगा भाई, इसमें तो दिया नहीं होगा। Each of the word oblique is related to the previous letter and each consonant is replaced by the next letter in the, ठीक है। वॉवल्स को within how many letters रखकर more than one अंदर, ठीक है। वॉवल्स को क्या करेंगे, प्रीवियस लेटर MNO BLGHIQSTUDE, ठीक है। कॉन्सोनेंट का ABCJKL और PQR, एन रिपीट हो रहा, नहीं सी रिपीट हो रहा है, के रिपीट हो रहा है, एच रिपीट हो रहा है, नहीं कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा भाई, नन। इसको भी छोड़ देते हैं 2 मिनट। एम इज ग्रेटर देन पी, एम पी से बड़ा नहीं, एल एस से छोटा है, एल एस से छोटा सही है, सेकंड फॉलोस। तो जेड ग्रेटर देन टी, जेड ग्रेटर देन टी पहले ही सही है भाई, इक्वल तो है ही नहीं। ई ग्रेटर देन एफ, ई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, इधर और आ जाएगा। ओ लेस देन गलत है, के ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ये भी गलत। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं हाउ मेनी वोल्स आर देयर इन द इंसर्ट इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर एंड विच कम्स आफ्टर एम इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। कितने ऐसे वॉफल, ये सब बात ही क्वेश्चन है यार, बड़ा दिमाग खराब करते हैं। आप पजल करते हैं अपनी जल्दी जल्दी ना। 7 बंदों का बर्थडे जनवरी से लेकर 10, तो बना लेते हैं इसको जनवरी, फरवरी, मार्च, सॉरी जनवरी के बाद मार्च है, जनवरी मार्च, आपका अप्रैल, मई, ठीक है, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। नोट सेम बर्थडे, पीस बर्थडे इन जनवरी, पीस बर्थडे इन जनवरी, देर आर सेम नंबर पर्सन हैविंग द बर्थडे बिफोर एंड आफ्टर आर, तो 1 2 3 आफ्टर आर हो गया, ठीक है। ओनली वन पर्सन इज देयर बिटवीन एस एंड आर, एस एंड आर, ठीक है। क्यूज बर्थडे मंथ हैविंग 31 डेज बट नॉट इन अगस्त, तो जनवरी फरवरी मार्च में हो सकता है क्यू का, या फिर मार्च अप्रैल मई, तो हो नहीं सकता जून जुलाई और अगस्त, तो क्यू का तो यहाँ पे हो सकता है, फिर मार्च में हो सकता है, अगस्त में नहीं है ना क्योंकि नॉट है, तो क्यू भी यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। देर आर 2 बर्थडेज बिटवीन क्यू एंड वी, तो क्यू में 1 2 वी, 1 2 वी, ठीक है। टीज बर्थडे इज बिफोर यूज बर्थडे, टीज बर्थडे इज बिफोर यूज बर्थडे,
इज बिफोर यूज बर्थडे, क्यूज बर्थडे इज नॉट बिफोर आवर, क्यूज बर्थडे इज नॉट बिफोर आवर, तो ये गलत है भाई। तो बन गया इनोच एस है, एस का कौन सा बर्थडे है भाई, मार्च में एस का बर्थडे, ठीक है। उसके बाद जून में किसका बर्थडे है, मई जून टी में है उसका बर्थडे। उसके बाद हाउ मेनी पर्सन हैव द बर्थडे बिफोर क्यू, 3 तो 5 का है बर्थडे मोर देन 4, ठीक है। पी एस आर टी क्यू, पी एस आर टी क्यू, पी एस आर टी क्यू, जनवरी सारे 31 का ही ना, देखो 31 जनवरी, अप्रैल, मई, जून, टी आएगा भाई। बर्थडे लास्ट यू, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन रो, क्यू सिटिंग सेकंड फ्रॉम नेक्स्ट, ठीक है। तो क्यू यहाँ से बैठा सकते हैं और क्यू आप यहाँ से बैठा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं ऐसी सेटिंग्स, एली सेटिंग्स क्यू, ओनली 2 पीपल सिटिंग इन क्यू एंड एम, क्यू एंड एम के बीच में 2 बंदे बैठे हैं तो 2 बंदे बैठा दो क्यू और एम के बीच में। उसके बाद ऐसी सेटिंग 7 टू द राइट ऑफ एम, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 ऐसी सेटिंग एम, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एली सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड एस, 3 4, एली सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड एस, ओ इज सिटिंग थर्ड टू द, ओ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो भी पता नहीं, आ रही नहीं पता, क्यू एंड एम, ठीक है ये हो गया। ओनली 1% इन एस एंड ओ, only 1% sitting between S and O. O is sitting third to the left of R. R, R is not immediate number of S. S, ठीक है। P is sitting second to the left of N. P is sitting to the left of N. Who is sitting, N who is sitting fourth to the right of R. P is sitting second to the left of N. Sit extreme under the row N. 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 प्लस सिटिंग इन एल एंड ओ, 3 3 6 6। करेक्ट रिगार्डिंग पी, करेक्ट रिगार्डिंग पी क्या देखो, पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन नहीं जी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर नहीं जी, सेकंड फ्रॉम नेक्स्ट नहीं जी, इमीडिएट नेबर ऑफ एन नहीं जी, नन ऑफ दिस सही है भाई। आर एंड एन, आर एंड एन अपना पी बैठा है, ठीक है। 8 बंदे 11 तो फ्लैट नंबर 1 फ्लोर नंबर 2, तो ये हो गया। उसके बाद 2 1 2, ठीक है। ए बी है, ए बी और टोटल कितने फ्लैट है, टोटल कितने फ्लैट 4, 4 3 2 और 1, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं, there are 2 floors between U and R, both of them U lives in southwest of M, Q lives 2 floors above, south west of M, southwest, U lives southwest of M, ठीक है। और Q lives 2 floors above M, O lives in immediately above S, immediately above S, who doesn't live anywhere below M floor, there are 2 floors between the floor of U and R, और ठीक है। U lives southwest of the, U lives southwest of the M, और Q lives close up, Q lives to close to M, और O lives immediately above S, O lives immediately above S, S, ठीक है। S who doesn't lives anywhere below M floor, P doesn't live floor above M, P doesn't live floor above M, कुछ तो गड़बड़ हो गई यार।
देर आर टू फ्लोर्स बिटवीन यू एंड आर, देर आर टू फ्लोर्स बिटवीन यू एंड आर, यू एंड आर सही है बोतल, ठीक है। उसके बाद यू लिव इन द साउथ वेस्ट ऑफ द एम, साउथ और ये वेस्ट, तो यू यहाँ पे ये हो जाएगा सही है, साउथ वेस्ट एम। और क्यू लिव्स टू फ्लोर्स अबव एम, ये हो गया ना, तो क्या हो गया एम ओ ओ पी क्यू आर एस टी, इमीडिएटली अबव ओ आ जाएगा आपका आर, ठीक है। उसके बाद हमने बिलो क्यू आ जाएगा 3, और 3 ही रहते हैं इस फ्लैट में, तो ठीक है। फिर लिव इन द सेम फ्लोर, यू टी नहीं, क्यू पी नहीं, आर क्यू हाँ, क्यू लिव्स इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ओ एस यू, ओ पे रहता है नॉर्थ ईस्ट ऑफ ओ। वो लिव्स इमीडिएटली अबव पी इन द सेम टाइप फ्लैट एन, ठीक है। हाउ मेनी वोल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय, how many vowels are there in the given series which is immediately followed by letter which comes after m in the alphabetical series। ये तो सारी लेटर को फॉलो करते हैं, ठीक है। वॉवल ढूंढते हैं जो m के बाद वॉवल, ठीक है। वॉवल ए आई ओ यू, जी के एल एम नहीं, 1 2 3 3, which of the following element is 10 to the left of 17th from the right hand, 10th to the left of 17, 27वां फ्रॉम राइट हैंड, तो ये जाएगा 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24, 10 to the left of 17th from the right hand, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24, 10th टू द लेफ्ट ऑफ 7th लिखा हुआ है, 7th तो 17वां पूछा है, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 टी आ जाएगा आंसर। मैं भी क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। ड्रॉप दिन जो फॉलोइंग 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पी आ जाएगा आंसर। अब आपका बच गया ये, रिजॉल्व में देख लेते हैं कितने हैं। आर ई एस ओ एल वी ई, आर एस टी यू वी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, तो ई एफ जी एच आई जे एस टी यू वी एक मिल गया भाई, टी यू वी, एम एन ओ पी क्यू आर 2 मिल गए भाई, केल एम एन ओ पी वी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं होगा, एफ जी एच आई जे के 2 ही मिले भाई। तो जी अपना हो गया क्वेश्चन, लेट सबमिट इट, ठीक है। देखते हैं क्या स्कोर आया अपना, पता नहीं टाइम भी कितना लग गया, शायद 50 से थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, बट चलो आई डिड माई बेस्ट, बाकी भगवान जाने जो स्कोर आए क्या नहीं आए। कम आया स्कोर भाई, बहुत कम स्कोर आया है, काफ़ी कम आया, इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आए मेरे, इट्स 84.25, इंग्लिश में काफ़ी कम नंबर आए हैं, 15.5 नंबर आए इंग्लिश में, बहुत गलतियाँ हो गई शायद लगता है, पर चलो कोई ना, मैं भी सीख रहा हूँ अभी। बाकी क्वांट और मैथ्स मैंने अच्छा करा है, इंग्लिश में गलतियाँ हो गई काफ़ी, तो देखते हैं क्या गलतियाँ इंग्लिश में, ठीक है। यार ये कैसे गलत हो सकते हैं, पता नहीं भैया ये कैसे गलत हो गए। चलो 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 चलो, हेल्थ केयर सिस्टम, पोटेंशियल टू इम्प्रूव, मैंने कहा था इन दोनों में से कंफ्यूजिंग इन्फ्यूज़र उसमें से। he lack the power of, he lacks, यार इतने सिंपल गलतियाँ हो रही, शिट यार बहुत सिंपल सी गलती नहीं होनी चाहिए थी यार, ये कोई मतलब नहीं बनता इसका।
इसका क्या आ रहा है? 4 कमिटेड टू देयर चार्ज, कमिटेड टू आएगा। ये सब प्रैक्टिस का खेल है भैया, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की इंग्लिश की। और यहाँ पे वरी आएगा, द सीनरीज, सीनरी आएगा कि सीनरी हमेशा सिंगल होती है। चीज़ें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, पर क्या है ना कि काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो दिक्कत कर रही है सारी चीज़ें बहुत। नहीं यार, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का वो नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट का पता नहीं यार, ये तो चल गलत हो गया, कोई नहीं, ये तो मेरे को पहले के अंदर लगता है। तो ठीक है यार, ये था मेरा मॉक स्कोर, आप सबने देख लिया मेरा स्कोर क्या है। तो आई थिंक ठीक है, चलो गलतियाँ हुई हैं काफ़ी सारी, बट गलतियों से सीखने को मिलता है। इंग्लिश में मैं मेहनत करूँगा, और अगर आप ये मॉक देते हैं तो मुझे बताएं आपका कितना स्कोर आया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब के लिए बाय।